प्रश्न नंबर 22 का अंग दिया हुआ है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो ये वर्ग अंतराल दिया है, ये बारंबारता दिया हुआ है, ठीक है। तो हम 3 कॉलम बनाएंगे, पहला वर्ग अंतराल, दूसर का बारंबारता, तीसर का संचयी बारंबारता। तो ये वर्ग अंतराल लिख लेंगे हम, जो यहाँ पे दिया हुआ है वही यहाँ पे लिखे हैं। बारंबारता बारंबारता यहाँ पे दिया हुआ है, इसको यहाँ पे लिखे हैं। संचयी बारंबारता निकालेंगे तो ये जो हमारा बारंबारता दिया पहले वाला वो उतार लेंगे, फिर 56 और 14 जोड़ेंगे 70 होगा, और 60 या 70 जोड़ेंगे 130 होगा, और 86 130 जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा 216 हो जाएगा, और 74 और 216 जोड़ेंगे 290 हो जाएगा, और 62 और 290 जोड़ेंगे 352 हो जाएगा, 48 से 352 जोड़ेंगे तो 400 हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल हम बारंबारता वाला जोड़ेंगे तो n का मान हो जाएगा 400। अब इसके बाद से हम देखेंगे कितना है हमारा, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 है, 3 ऊपर छोड़ देंगे और 3 नीचे, बीच वाला हम ले लेंगे, तो यानी 216 वाला लाइन को हम क्या करेंगे, घेरेंगे। ये जो हमारा होगा यल का मान हो जाएगा, ये जो 86 है वो एफ का मान हो जाएगा, और 130 जो दिया है वो सी एफ का मान हो जाएगा, और एच का मान क्या होगा, 15 से 20, 20 से 25, 55 के अंतर है तो एच का मान 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख दिए एन का मान 400, एल का मान 30, एफ का मान 86, सी एफ का मान 130, ठीक है, और एच का मान हमारा कितना होगा 5। अब हम माध्यक का सूत्र लगाएंगे, यह हमारा माध्यक का सूत्र हो गया, इसमें रखेंगे मान। एल का मान कितना दिया है तो 30 है, तो यहाँ पर 30 लिखेंगे, प्लस एन के मान कितना है हमारा 400 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 400, नीचे हमारा क्या है 2, माइनस सी एफ कितना है 130, तो यहाँ पे लिखेंगे 130, और एच का मान क्या है 5, बटा एफ का मान कितना है हमारा 86 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 86। अब उसके बाद से बराबर उतार देंगे, 30 उतार देंगे, प्लस उतार देंगे, 2 से भाग देंगे 400 में, तो हमारा 212 में कटेगा, तो कितना होगा 200 माइनस 130, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा 86, और गुणे का हो जाएगा 5। अब यहाँ पे 30 को उतार देंगे, प्लस 200 में से 130 घटा देंगे, तो हमारा कितना बचेगा 70, नीचे का हो जाएगा 86 गुणे 5, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, फिर यहाँ पर हो जाएगा 30, प्लस अब 35 का गुणा 5 में करेंगे, गुणा करने पर हो जाएगा हमारा 175 होगा, नीचे 43 है, यहाँ पे लिखेंगे 43, बराबर 30 उतार देंगे, प्लस 43 से 175 में भाग देंगे, भाग देने पर हो जाएगा 4.069। अब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30 और 4 34.069। अब इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 34.07, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल दिया, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ए नंबर दिया है एक अभाज्य संख्या, बी नंबर दिया है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। अब इस तो पासा जो है हमारा, तो कुल परिणाम हो जाएगा
तो पासा में 6 अंक होता है, तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा 6। तो ए नंबर दिया एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या है हमारा, 2 है और 3 है, 5 है। तो हमारा को अंक हो रहा है 1 2 3। तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा हमारा 3। अब हम अनुकूल अनुकूल परिणाम हो गया। अब लिखेंगे प्रायिकता। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो हमारा अनुकूल परिणाम कितना है, अनुकूल परिणाम कितना है 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 3। नीचे कुल परिणाम कितना है 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। भाग देंगे 3 का नाम 3, 3 दूना 6, निकल के आएगा हमारा 1/2। अब बी नंबर को हल करेंगे तो कुल परिणाम होगा 6, यानी हमारा पासा कितने अंक होता है, तो 6 अंक होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कुल परिणाम कितना हो जाएगा 6। अब प्रश्न में कहा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो 2 और 6 के बीच स्थित संख्या क्या है, 3 है, 4 है, 5 है। यानी कितना अंक हो रहा है 1 2 3। तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा 3। अब प्रायिकता के सूत्र लिखेंगे। अब मान रखेंगे अनुकूल परिणाम कितना है हमारा 3 है, तो 3 हो जाएगा। कुल परिणाम कितना है 6 है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। यही का हो जाएगा आंसर। ये ए नंबर का आंसर है, बी नंबर का आंसर है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। जो भी विद्यार्थी क्लास 10 में पढ़ते हैं, इस 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके पास शेयर करिए।